आज हम दोस्तों हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे और आप शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा का पूरा समझें और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगी हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और आपको इस वीडियो के अंदर आपको मज़ा आने वाला है। अब आप देखो ध्यान से कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखो हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया में पढ़ेंगे बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बेंजीन पर हम नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन दूसरी रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, बेंजीन पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और तीसरी हम अभिक्रिया पढ़ेंगे हेलो एरिन पर हम धातुओं की अभिक्रिया। और चौथी हम पढ़ेंगे अपचयन। ठीक है, तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आपने दो नाम सुने होंगे, एक तो सुना होगा इलेक्ट्रॉन स्नेही और एक नाम सुना होगा नाभिक स्नेही। आपने क्या सुना? इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम दिखाते हैं ई से और नाभिक स्नेही को दिखाते हैं एन यू से। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं वो हमेशा किसकी तरफ होते हैं और नाभिक स्नेही होते हैं वो किसकी तरफ। अब देखो, जो नाभिक स्नेही है मतलब नाभिक की तरफ आकर्षित होने वाला, नाभिक की तरफ है, नाभिक की तरफ आकर्षित या प्यार करने वाला। ठीक है, तो नाभिक स्नेही की तरफ आकर्षित या जो प्यार करने वाला समूह होता है उस स्वयं पर देखो कौन सा आवेश होगा। देखो नाभिक है, नाभिक पर हमेशा प्लस होता है और उसकी तरफ जो आकर्षित होगा वो क्या होगा? नाभिक स्नेही। अर्थात नाभिक की तरफ आकर्षित होने वाले समूह पर हमेशा कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। अर्थात नाभिक स्नेही का मतलब होता है स्वयं पर तो क्या होता है? ऋणावेश। और किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? धनावेश की तरफ। लेकिन इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही, जो इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रॉनों की तरफ आकर्षित होते हैं। अर्थात स्वयं पर तो होता है धनावेश और हमेशा किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? ऋणावेश की तरफ आकर्षित होते हैं। क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अर्थात इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पहचान करनी होगी तो स्वयं पर तो कौन सा आवेश होगा? स्वयं पर तो कौन सा आवेश होगा? धनावेश। स्वयं पर तो कौन सा आवेश होगा? धनावेश। और किसकी तरफ आकर्षित होंगे? हमेशा ऋणावेश की तरफ। किसकी तरफ? ऋणावेश की तरफ। ठीक है, अब आप समझो कि हमेशा जिस पर प्लस होगा वो हमेशा किसकी तरफ आकर्षित होगा? ऋणावेश की तरफ। तो आपके दिमाग में पहले ये बात पूर्ण रूप से फिट कर लेनी है कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं वो स्वयं पर तो क्या होता है? धनावेश और किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? ऋणावेश की तरफ। इसी प्रकार जो नाभिक स्नेही होते हैं, नाभिक स्नेही का नाम आते हैं स्वयं पर तो कौन सा आवेश होगा? स्वयं पर। स्वयं पर तो हमेशा क्या होगा? ऋणावेश। और किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? धनावेश की तरफ आकर्षित होते हैं, नाभिक की तरफ आकर्षित होते हैं। अब आप पहले आपको हेलो एरिन की CX बंध प्रकृति या अनुनादी संरचना तो आपने देखी होगी, वो आप थोड़ा सा ध्यान करो, उसके बाद में ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब हम बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है इसमें हम बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेही किस मतलब जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही को प्रतिस्थापित किस प्रकार से कर देते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको दिखाने के लिए, अर्थात कहने का मतलब है कि जो हेलो एरिन है मतलब बेंजीन है और उस पर जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो प्रतिस्थापित किस प्रकार से प्रतिस्थापित हो जाता है, किस प्रकार से जुड़ता है। ठीक है, इसको देखने के लिए आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि सबसे पहले क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। क्लोरोबेंजीन की इस अनुनादी संरचना में आपने ये एक छोटा सा देखो ध्यान दो कि इस प्रकार से आपने देखा होगा कि ये बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। इसके अनुनादी संरचना में इस क्लोरोबेंजीन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है उसके निकटवर्ती कार्बन को स्थिति होती है ऑर्थो स्थिति। इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्थो। इसे भी क्या कहते हैं? ऑर्थो। बात समझ में आ गई। और ऑर्थो से स्थिति को कहते हैं मेटा और मेटा के नज़दीक वाली स्थिति को कहते हैं पेरा स्थिति। कौन सी स्थिति? पेरा। इस अनुनादी संरचना में आपने ये समझा होगा कि इसके लास्ट में जो अनुनाद संकर होता है उसमें आपने सभी संरचनाओं के आधार पर देखा है कि ऑर्थो स्थिति पर तो होता है आंशिक ऋणावेश, ऑर्थो और पेरा स्थिति पर, और मेटा स्थिति पर कोई भी ऋणावेश नहीं होता। देखो ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ऑर्थो
ऑर्थो और एक है पैरा। ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा, मतलब ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश है। अर्थात ये हमेशा, अब आपको ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इन पर यदि ऋणावेश है तो इलेक्ट्रॉन स्नेह किस पर जुड़ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेह हमेशा किस पर जुड़ते हैं? ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। कहाँ पर जुड़ते हैं? ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ते हैं। ये बात समझ में आ गई? ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्या जुड़ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेह ही जुड़ जाते हैं। तो अब कारण यदि आपको पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन स्नेह कहाँ पर जुड़ते हैं? कि क्लोरोबेंजीन की ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इन स्थितियों में इसकी अनादि संरचना के फलस्वरूप ऋणावेश होता है और इलेक्ट्रॉन स्नेह पर कौन सा आवेश होता है? धनावेश होता है, जो हमेशा ऑर्थो और पैरा स्थिति पर जुड़ जाते हैं। अब आपने ये देख लिया कि ये है क्लोरोबेंजीन। आपको पढ़ना ही केवल ये है कि जो बेंजीन वाला है, जो हेलोबेंजीन है, ये हेलोबेंजीन है, इस हेलोबेंजीन में इस हेलो और बेंजीन, मतलब ये जो बेंजीन समूह दे रखा है, इस बेंजीन समूह पर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेह कहाँ पर जुड़ते हैं, ये देखने के लिए आपने अनादि संरचना देख ली। और अनादि संरचना भी आपने समझ लिया कि क्लोरोबेंजीन, मान लेते हैं हेलोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन, बात एक कि इसकी ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कौन सा आवेश है? ऋणावेश। और पैरा और ऑर्थो स्थिति पर यदि ऋणावेश है तो इसका मतलब कौन जुड़ते हैं? मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही। कौन जुड़ते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेह। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्नेह पर हमेशा स्वयं पर तो कौन सा होता है? धनावेश, लेकिन किसकी तरफ आकर्षित होते हैं? ऋणावेश की तरफ। उन समूह कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेह समूह। ठीक है। अब देखो, उस समूह को हम प्रतिस्थापित करके इलेक्ट्रॉन स्नेह जोड़ देते हैं तो इस अभिक्रिया का नाम बन जाता है बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बन जाता है? बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया बन जाता है। अब देखो, यदि इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हमेशा या तो इलेक्ट्रॉन स्नेह, देखो इस संरचना में या तो इलेक्ट्रॉन स्नेह कहाँ पर जुड़ेंगे? ऑर्थो स्थिति पर, या कहाँ पर जुड़ेंगे? पैरा स्थिति पर जुड़ेंगे। तो इसमें दो प्रकार की अभिक्रिया में उत्पाद बन जाते हैं। एक तो बन जाएगा ऑर्थो स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेह जुड़ने का, और एक बन जाएगा पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन स्नेह जुड़ने का। अब आपको ये पहचान करनी है, मान लेते हैं कि ये है क्लोरोबेंजीन। क्या है? क्लोरोबेंजीन। यदि ऑर्थो स्थिति पर यदि इलेक्ट्रॉन एक तो जुड़ गए ऑर्थो स्थिति पर, और एक मान लेते हैं जुड़ जाता है पैरा स्थिति पर, या तो उत्पाद या तो जुड़ जाएगा ऑर्थो पर या जुड़ जाएगा पैरा पर। अब आपको ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन स्नेही यदि ऑर्थो स्थिति पर जुड़ता है, मान लेते हैं ऑर्थो पर क्या है? ऋणावेश, और पैरा पर क्या है? ऋणावेश। अब देखो, इससे जो क्लोरीन जुड़ा हुआ उस पर भी कौन सा आवेश है? धनावेश है। यदि इलेक्ट्रॉन स्नेह जुड़ जाएगा, इस पर भी क्या जुड़ जाएगा? इलेक्ट्रॉन स्नेह जुड़ जाएगा, तो इस पर प्लस और इस पर क्या है? प्लस। तो प्लस या माइनस और माइनस, माइनस और माइनस के बीच क्या होगा? प्रतिकर्षण। देखो, ये समूह और ये समूह के एकदम निकट है, ये दोनों निकट समूह होने की वजह से इन दोनों के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है, इसलिए ये उत्पाद तो क्या बनता है? कम। और इसके बीच क्या होता है? मान लेते हैं ये ऋणावेश है और ये भी क्या है? ऋणावेश। ऋणावेश और ऋणावेश है, तो ऋणावेश और ऋणावेश के बीच दूरी ज़्यादा है, इसलिए प्रतिकर्षण क्या हो गया? कम। और प्रतिकर्षण कम होते ही हमेशा क्या हो गई? त्रिविम बाधा क्या हो गई? कम हो गई। और त्रिविम बाधा कम होगी तो इसका मतलब उत्पाद क्या बनेगा? ज़्यादा बनेगा। क्या बनेगा? ज़्यादा। अब हम ये तो आपको समझ में आ गई कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहाँ पर दिखाते हैं? ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। कहाँ पर दिखाते हैं? ऑर्थो और पैरा स्थिति पर। ऑर्थो और पैरा स्थिति पर क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हेलोबेंजीन की या हेलोएरिन की आप अनादि संरचना देखते हैं तो अनादि संरचना में आपको स्पष्ट हो जाता है कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश। और जिस पर ऋणावेश होता है उस पर हमेशा कौन जुड़ जाता है? इलेक्ट्रॉन स्नेह जुड़ जाता है। ठीक है। अब देखो कुछ उदाहरण, कुछ उदाहरण में हम देखते हैं। आपको केवल दिमाग में एक ही बात रखनी है कि जो बेंजीन है, मतलब बेंजीन पर हेलोजनीकरण, बेंजीन मतलब क्लोरोबेंजीन पर, यह मान लेते हैं क्लोरोबेंजीन है, या हेलोएरिन पर हेलोजनीकरण की क्रिया देखते हैं। हेलोएरिन पर हम किसकी क्रिया देखते हैं? हेलोबेंजीन। ये देख लो, हेलोबेंजीन पर हेलोजनीकरण का मतलब हेलोजन समूह का जुड़ना, मतलब क्लोरीन की क्रिया करवा देते हैं और उत्प्रेरक लेते हैं फास्फोरस आयरन ट्राइक्लोराइड, आयरन फेरस ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में यदि हम क्रिया करवाते हैं तो आपको दिमाग में तो ये बात रखनी है कि एक तो ऑर्थो, ये है ऑर्थो, और ये क्या है? पैरा स्थिति। ये देखो, मैं थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ आपको ताकि समझ में आ जाए। ये है क्लोरोबेंजीन, इसकी ऑर्थो पर माइनस
ऑर्थो पर माइनस और पैरा पर क्या है, माइनस। तो इसमें एक तो है प्लस और एक क्या है, माइनस। अब एक प्लस और एक माइनस होगा तो प्लस तो हो गया इलेक्ट्रॉन स्नेही, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये कहाँ पर जुड़ सकता है, देखो ये कंडीशन हो सकती है, या तो जुड़ जाएगा ऑर्थो स्थिति पर और या जुड़ जाएगा, अब देखो, और साथ में या जुड़ जाएगा कहाँ पर जुड़ जाएगा, पैरा स्थिति पर। अब देखो मुख्य उत्पाद, ये भी उत्पाद है, ये भी क्या उत्पाद, लेकिन ज़्यादा कौन सा बनेगा, ये उत्पाद बनेगा। ये क्यों बनेगा, मान लेते हैं ये क्लोरीन पैरा पर जुड़ जाता है, तो इस क्लोरीन और क्लोरीन के बीच प्रतिकर्षण क्या हो गया, कम, और इसमें क्लोरीन और क्लोरीन के बीच क्या हो गया, प्रतिकर्षण ज़्यादा। अब प्रतिकर्षण यदि कम होगा तो उसमें त्रिविम बाधा क्या होगी, कम, और उत्पाद क्या होगा, स्थायी। उत्पाद क्या होगा, स्थायी। अब इसलिए इसमें मुख्य उत्पाद है वो ज़्यादा उत्पाद बनेगा, ये पैरा स्थिति वाला। क्यों, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेह और इलेक्ट्रॉन स्नेह के बीच प्रतिकर्षण क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, अब इस प्रकार की हो गई हेलो बेंजीन पर हेलोजनीकरण की क्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेह की। इलेक्ट्रॉन स्नेह का मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेह का जुड़ना, दूसरे समूह को उठाकर इलेक्ट्रॉन स्नेह का जुड़ना क्या कहलाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ से एक समूह होगा इलेक्ट्रॉन स्नेह, उसको हटा देगा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन स्नेह उसको हटा दिया और स्वयं क्या जुड़ गया, क्लोरीन। इसी प्रकार हम दूसरी अभिक्रिया देखते हैं कि हेलो बेंजीन पर एल्किलीकरण या एसिलीकरण की अभिक्रिया, एल्किलीकरण या एसिलीकरण की अभिक्रिया। अब हम दूसरी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं कि हेलो बेंजीन पर हम एल्किलीकरण या एसिलीकरण, आपको ये बताया हुआ है कि जिसके अंत में करण जुड़ता है वो समूह जुड़ता है। अब जुड़ता कौन सा है, एल्किल समूह है। यदि हम एल्किल हेलाइड की क्रिया करवा देते हैं, एल्किल हेलाइड के स्थान पर हम मेथिल क्लोराइड भी कर सकते हैं, एथिल क्लोराइड भी कर सकते हैं। चलो मेथिल क्लोराइड लेते हैं, क्या लेते हैं, मेथिल। तो यहाँ पर आपको नाम भी लिख लेना, मेथिल क्लोराइड। क्या लिख लेना है, मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और एक तो ये तो हो गया एल्किलीकरण, मतलब एल्किल समूह है। एसिलीकरण, एसिल समूह हमेशा इस प्रकार से बोलते हैं, इस समूह कहते हैं एसिल, और एसिल हेलाइड का सूत्र हो गया अक्स, मतलब एल्किल, मतलब एल्केनोइल ऑयल हेलाइड, इसका आईयूपीएसी नाम करते हैं। तो इसका अनुलग्न क्या होता है, ऑयल हेलाइड, और ऑयल हेलाइड का हम शॉर्ट में कहते हैं एसिल हेलाइड। एसिल हेलाइड में इस समूह कहते हैं एसिल। ये समूह यदि जुड़ जाता है तो इसे कहते हैं एसिलीकरण। क्या कहते हैं, एसिलीकरण। अब देखो, जब क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन या हेलोबेंजीन पर हम एल्किल हेलाइड या मेथिल क्लोराइड या एसिल हेलाइड की हम क्रिया करवाते हैं, और एक आपको याद रखना है एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं। यदि यहाँ पर निर्जल जल रहित ले लेते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, तो देखो इस पर प्लस, CH1 प्रकृति के अनुसार इस पर तो क्या आएगा, प्लस, और इस पर क्या आएगा, माइनस, इस पर क्या आएगा, प्लस, और इस पर क्या आएगा, माइनस। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो कंडीशन क्या होगी, अब कंडीशन ये होगी कि या तो इसकी ऑर्थो स्थिति पर एल्किल समूह जुड़ जाएगा, या इसकी पैरा स्थिति पर क्या जुड़ जाएगा, एल्किल समूह है। तो बताओ, या तो ऑर्थो या पैरा स्थिति पर एल्किल समूह का जुड़ना एल्किलीकरण कहलाया। इसी प्रकार यदि हेलो एल्केन या क्लोरोबेंजीन पर यदि हम एसिल हेलाइड की क्रिया करवाते हैं तो एसिल समूह कहाँ पर जुड़ जाएगा, ये एसिल समूह है। या तो ऑर्थो पर या कहाँ पर जुड़ जाएगा, पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा, या कहाँ पर जुड़ जाएगा, पैरा स्थिति पर जुड़ जाएगा। यहाँ पर CH3 भी ले सकते हैं, CH3 भी ले सकते हैं। अब इस प्रकार ऑर्थो और पैरा स्थिति पर एल्किल या एल्किल समूह का जुड़ना एल्किलीकरण, एसिल समूह का जुड़ना क्या कहलाएगा, एसिलीकरण। और इस अभिक्रिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। क्या कहते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहा जाता है। तो आपको याद रखनी है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है कि जब क्लोरोबेंजीन पर एल्किल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, तो हमेशा ऑर्थो और पैरा स्थिति पर एल्किल या एसिल समूह का जुड़ना ही क्या कहलाता है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, यह तो आपको समझ में आ गई होगी कि बेंजीन की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो आप, इसके बाद में आपको मैं लिखवा दूंगा, इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन और समझो। अब आपको जितना पढ़ाया है वो आराम से लिखो। देखो कैसे,
कि हेलो एरिन की रासायनिक अभिक्रिया में बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बेंजीन वलय की नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया, धातु के साथ अभिक्रिया और अपचयन। ये तो आप चारों की चारों अभिक्रिया पढ़ेंगे हम, और आपको केवल समझाई गई है बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेह का मतलब स्वयं पर तो हमेशा क्या होगा, धनावेश, और माइनस या आकर्षित या प्यार करते हैं। हम क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना जितना पढ़ा है वो आपको पूरा इस डायग्राम में आपको देखना है कि ये क्लोरोबेंजीन है, इसके ऑर्थो और ये पैराशती पर, यहाँ पर कौन सा आवेश है, ऋणावेश। ठीक है, और ये पहली रिएक्शन उदाहरण है बेंजीन का हेलोजनीकरण। क्लोरोबेंजीन पर, किस पर, क्लोरोबेंजीन पर यदि क्लोरीन की क्रिया करवाते हैं तो ऑर्थो या पैराशती के रूप में उत्पाद बनते हैं। Cl और Cl के बीच क्या दूरी कम, प्रतिकर्षण ज़्यादा। प्रतिकर्षण क्या है, ज़्यादा, और इसमें प्रतिकर्षण क्या है, कम। त्रिविम बाधा क्या है, कम। बात समझ में आ गई। इसी प्रकार बेंजीन पर हेलोजनीकरण या एसिलीकरण की अभिक्रिया का नाम हो जाता है फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब देखो यहाँ पर फ्रीडल क्रॉफ्ट जो अभिक्रिया है ये ऑर्थो और पैराशती पर जुड़ती है। कहाँ पर, अब ये देखो बेंजीन पर एल्किलीकरण और एसिलिक फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको उतारना है। एसिल समूह और मिथिल समूह का योग होना ऑर्थो और पैराशती पर क्या कहलाता है, फ्रीडल क्रॉफ्ट अभिक्रिया। ठीक है, इसके जस्ट नीचे है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। दो के बीच आपको तुलना यदि पूछ ले तो जिसकी अनुनादी संरचना ज़्यादा होगी वो हमेशा क्या होता है, ज़्यादा स्थायी। यदि इनमें देखो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बेंजीन से हेलो एरिन कम स्थायी है, क्यों? एक तो आपके सामने बेंजीन है, ये क्या है, हेलो एरिन। इसकी CX बंद करके देखते हैं तो बेंजीन पर धनावेश आ जाता है और इस पर क्या आता है, ऋणावेश। और इसमें क्या होता है, बेंजीन पर ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला कोई भी समूह जुड़ा हुआ है ही नहीं। इसलिए ये तो क्या होगा, कम स्थायी। ये क्या होगा, ये क्या होगा, कम स्थायी। ये क्या होगा, ज़्यादा स्थायी। क्यों होगा? क्योंकि इस पर धनावेश है। यदि ऋणावेश होता तो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दिखाता। इसलिए इनमें इलेक्ट्रॉन हेलो एरिन है वो क्या है, कम स्थायी, और बेंजीन क्या है, ज़्यादा स्थायी। यह पूरा का पूरा उतारो।